हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो बिटकॉइन का इंपॉर्टेंट लेवल है उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है एंड इसके साथ साथ जो बाकी के ऑल्ट कॉइन है वो भी वेट एंड वॉच सिचुएशन में है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल बिटकॉइन जो है वापस से रीटेस्ट करके अपसाइड दिखा रहा है मूव। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है और इसका सीधा सीधा इंपैक्ट बाकी के ऑल्ट कॉइन्स में क्या पड़ सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा गाइज, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों, आप बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन क्या कर रहा है क्विकली से देखते हैं। कल का जो क्लोजर हुआ है वो अप्रॉक्सिमेटली हुआ है $44,444 एग्जैक्टली, यानी कि 44444। एंड जो लोएस्ट रिपोर्ट हुआ था वो हुआ था $43,800 के आसपास। तो इसका इंपैक्ट सीधा सीधा आपको ऑल्ट कॉइन पे भी दिखे थे उस ड्यूरेशन में जब बिटकॉइन ऐसा कुछ फ्लक्चुएट कर रहा था। और मैंने आपको कहा हुआ है कि जो क्लोजर है वो इंपॉर्टेंट रखता है। ऑल्दो बिटकॉइन जो है काफी नीचे चला गया था, लेकिन क्लोजर जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे मिल गया है। एंड यही नहीं, आज के दिन वापस से जो है बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। तो क्या हो सकता है आने वाले आवर्स में वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आप देखोगे जो सपोर्ट लेवल है 21 EM वो तेजी से ऊपर उठ के लगभग $41,656 के आसपास आ गया है। यानी कि जितना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं उतनी जल्दी जो है 21 EM ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। एंड याद रखना, ये वाला लेवल जरूर रीटेस्ट होगा 21 EM आने वाले डेज में। उसके लिए बिटकॉइन क्या ये नीचे आके रीटेस्ट करेगा या साइडवेज एक्शन, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो मोमेंटम आना था डाउनफॉल वो आ चुका है। अब अगर जो डाउनफॉल दिख रहा है या साइडवेज एक्शन दिख रहा है वो सिर्फ इसके लिए वेट कर रहा है। एंड जो मोमेंटम जिस हिसाब से दिख रहा है, इट क्वाइट पॉसिबल कि हम अगले 2-3 दिन भी इसी रेंज में दिखाएं। एंड क्लोजर इंपॉर्टेंट होगा कि कहां पे वीकली कैंडल क्लोज होता है, क्या 45,000 के ऊपर होता है या 45,000 के बिलो होता है, इंपॉर्टेंट होगा देखना। लेकिन इस ड्यूरेशन में डेफिनेटली जो है आपका 21 EM में धीरे धीरे अपसाइड आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। सपोर्ट लेवल की बात करूं, सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो सकोस्टिक आरएसआई में डाउनफॉल देखने को मिला है कल के दिन, अभी जो है नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो क्या यहां पे प्रोबेबल डब्ल्यू पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा है तो आज का भी कैंडल रेड हो सकता है या फिर साइडवेज एक्शन लेते हुए यहां पे 1 या 2 दिन और स्पेंड कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भी हमारा सकोस्टिक आरएसआई यहां से फिर वीकेंड में या फिर वीकेंड के बाद आपको मोमेंटम अपसाइड जाते हुए दिखेगा और इस केस में डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है गाइस। वहीं वन डे चार्ट पे अगर मैं बात करूं मैकडी की, तो मैकडी काफी ऊपर आ गया है, तो डेफिनेटली कूल ऑफ होने की जरूरत है और वो कूल ऑफ हो रहा है जिसकी मैंने बात की थी। एंड वो डेफिनेटली अभी फिलहाल आप देखोगे कि थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, जैसा कुछ यहां पे हुआ था। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम और स्पेंड करें। लेकिन एक चीज जो है वो चार्ट पे अच्छा नहीं हो रहा है, वो है कहीं ना कहीं छोटा सा बेयरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे आरएसआई जो था पीक था 74 और यहां पे जो आरएसआई था 72 के अराउंड में, यानी कि कंपैरेटिवली लेस आरएसआई था, लेकिन प्राइस ऊपर गया बिटकॉइन का और अभी भी ऊपर मेंटेन किया हुआ है। तो अगर इसको इनवैलिडेट करना है तो बिटकॉइन को अगले 2-3 दिन के अंदर कम से कम आरएसआई लेवल पे वापस से जो न्यू कह सकते हो 75 या उसके ऊपर क्लोजर लेना होगा। अगर ऐसा कर लेता है तो ये इनवैलिडेट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यस, ये ऐसा पैटर्न बना हुआ है एंड इसका इंपैक्ट कह सकते हो अभी दिख रहा है। इट क्वाइट पॉसिबल कि ये मोमेंटम जारी रहे, साइडवेज एक्शन। वर्स्ट केस सिनेरियो कभी भी कुछ होता है तो 41,700 भी जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस मेरे हिसाब से 5% के अराउंड ही है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि इतने दिन से हमारा जो मोमेंटम था वो नीचे ही था। और एक चीज नोटिस करो, जब जब बिटकॉइन जो नीचे जा रहा है वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कंपेयर टू जब ग्रीन कैंडल रिपोर्ट हो रहा है। ऑल्दो दोनों कैंडल मिला भी दे तो ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, ये बात क्लियर है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होगी। वीकली चार्ट पे अभी देखो, वॉल्यूम पिछले वीक भी ज्यादा नहीं था, इस वीक भी जो है मोमेंटम अभी तक मिड में कह सकते हो, यानी कि इस वीक भी ज्यादा वॉल्यूम नहीं आया। तो गाइस, अभी भी वॉल्यूम मार्केट में ज्यादा नहीं है। जी हाँ, थोड़ा बहुत कंपेटिटिवली जो अभी पिछले मंथ्स हमें देखने को मिला था उससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम हमें देखने को मिल सकता है। अभी जो है आरएसआई डेफिनेटली वीकली चार्ट पे बुलिश हो रहा है। मैकडी जिसकी मैंने बात की थी कि इस वीकेंड आते आते हो सकता है कि ये प्रोबेबल ग्रीन कैंडल प्रिंट कर दे या फिर अगला वीक हमारा ग्रीन कैंडल यहाँ पे प्रिंट हो जाए मैकडी पे। और जैसे ऐसा होगा तो आपको पता है कि प्राइस कहां से कहां तक लेके जाएगा बिटकॉइन का। और इस वीक हम इंपॉर्टेंट लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं। आज फ्राइडे है,
जी हाँ, नेक्स्ट 24 आवर्स में जो भी क्लोजर होगा प्राइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बनाएगा सीएमई फ्यूचर पे गैप नेक्स्ट वीक, अगर कोई वीकेंड में अपसाइड मूव देखने को मिलता है या डाउन साइड, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मार्केट में अगर ओवरऑल में 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे अभी जो है हम हायर लोज नहीं बल्कि लोअर लोज बना रहे हैं। एंड अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई यहां से रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है, 50 का लेवल जो आरएसआई का रीच करके अभी डाउनफॉल दिखा रहा है, यानी कि यहां पे क्या बाउंस बैक मिलेगा। अगर यहां पे बाउंस बैक मिलेगा तो हमें शाम होते होते प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा बिटकॉइन का। अगर यहां पे डाउनफॉल आता है तो गाइस अगेन से रीटेस्ट करने जा सकता है। प्रोबेबल डब्ल्यू पैटर्न यहां पे बन रहा है 1 आवर के चार्ट पे, जो कि डेफिनेटली जो है ब्रेकआउट हो चुका है, अभी फिलहाल रीटेस्ट करने आ रहा है। एंड 44,800 का लेवल जरूर रीटेस्ट करेगा 1 आवर के चार्ट पे। एंड अगर उसको होल्ड नहीं करता अगले 2-3 आवर तो फिर गाइस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बिटकॉइन इस लेवल को वापस से रीटेस्ट कर सकता है 43,800 का। लेकिन मैंने आपको बोला है कि नीचे जाने के प्रोबेबिलिटी जो है अभी कम लग रहा है, रादर देन साइडवेज एक्शन हो सकता है पूरा दिन हम इसी जगह स्पेंड कर दे। 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे तो क्लियर कट आपको दिखेगा कि यहां पे बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ और वही प्ले आउट हुआ है। अभी जो 50 ईएमए लाइन है वहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। अभी जो है 21 ईएमए हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, तो क्या हम अगले 4 आवर में इसके ऊपर क्लोजर बना लेते हैं? अगर हम 45,000 के ऊपर क्लोजर बना लेते हैं इस 4 आवर में, नेक्स्ट 4 आवर में गाइस, तो फिर हम पूरे दिन प्राइस ऊपर ही जाते हुए दिखेंगे रादर देन नीचे, क्योंकि हम इस लेवल को 3 बार रीटेस्ट कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे फेल होकर वापस रीटेस्ट करने आते हैं तो हाई पॉसिबिलिटीज कि हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करें। वर्स्ट केस में सपोर्ट कहां पे है? 42,500 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। वहीं अगर नीचे 100 ईएमए लाइन की बात करूं तो 41,900 के आसपास है। क्या वहां तक जाएगा? मैंने आपको बोला कि चांसेस कम है। सकोस्टिक आरएसआई 4 आवर के चार्ट पे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि आने वाले 24 to 48 आवर्स में बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता हुआ ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 1 आवर के चार्ट पे अगर सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो वो जरूर ऊपर की तरफ है और अभी साइडवेज एक्शन ले रहा है। थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो सकता है, 80 का लेवल रीटेस्ट करके वापस से अपसाइड जा सकता है। तो फिलहाल जो भी बिटकॉइन में हो सकता है वो हमने आपको बता दिया। अब इसका इंपैक्ट ऑल्ट कॉइन पे क्या पड़ सकता है देख लेते हैं चार्ट पे क्विकली से। डोमिनेंस चार्ट जो है चिक चिक के बता रहा है कि जिसका हमें इंतजार था वो अब वो घड़ी आ गई है। कल के दिन काफी ज्यादा फ्लक्चुएट किया, काफी ऊपर भी चला गया था और वहीं काफी नीचे 45.03 का लेवल भी रीटेस्ट किया। अल्टीमेटली क्लोजर इज इंपॉर्टेंट एंड क्लोजर मिला 45.56। अभी जब से हमने कैंडल ओपन किया तब से मामूली जो है डाउनफॉल दिखाया है, कल के बराबर ही। और अभी आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, डोमिनेंस चार्ट तो अभी फिलहाल नीचे जाता हुआ ही दिखेगा। इसका मतलब है कि बीटीसी के टर्म में ऑल्ट कॉइन बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। और अभी यहां पे देखो कुछ डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, क्या ये डब्ल्यू पैटर्न बना देगा वनडे के चार्ट पे और क्या ये अपसाइड चला जाएगा? तो ये ऑल्ट कॉइन के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसके चांसेस कितने हैं? इसके चांसेस गाइस बहुत ही लेस है। इट हाई प्रोबेबिलिटी कि हम यहां पे बहुत लंबा टाइम स्पेंड करें, जैसा कुछ हमने इस ईयर के स्टार्टिंग में किया था, जैसा कुछ हमने मार्च अप्रैल में किया था। और अगर ऐसा हम कुछ कर लेते हैं जैसा यहाँ पे जनवरी फेज में और यहाँ पे मार्च से लेकर अप्रैल फेज में देखने को मिला था, और यही नहीं ठीक जो मार्केट में डाउनफॉल आया था उससे ठीक पहले जो मोमेंटम देखने को मिला था, कुछ अगर वैसा हुआ गाइस तो इट हाई पॉसिबिलिटीज के अगले जो है लगभग 10 से 25 दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ऑल्ट कॉइन्स को लेके। एंड अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली न्यू ऑल टाइम हाई भी ऑल्ट कॉइन्स बनाते हुए दिख सकते हैं अपने अपने चार्ट पे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स बहुत ही तेजी से स्पाइक दिखाया है इस पूरे वीक में। एंड इसका इंपैक्ट जो है डोमिनेंस चार्ट पे अभी मात्र 2% का ही दिखा है। सपोज करो बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट जब 42 लेवल के नीचे जाना शुरू होगा और उसके बाद फॉल बैक दिखाना शुरू होगा, न्यू जो है लोअर लो क्रिएट करेगा, तब सोचो ऑल्ट कॉइन के साथ क्या होगा। तो उसके लिए अभी हमें इंतजार करना होगा इस वीकली कैंडल का क्लोजर के लिए। मैं बार बार बोलता हूं क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वीक का कैंडल जिस हिसाब से रिजेक्शन दिखा रहा है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी गाइस। क्यों? मैंने आपको पहले भी बोला था कि वर्स्ट सिनेरियो में हम इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं, हमने वो रीटेस्ट किया, फेल हो रहे हैं। उसके बाद से इस वीक का कैंडल अगर हम क्लोज कर लेते हैं रेड कैंडल गाइस, तो इट्स ए क्लियर केस कि आने वाले कई वीक्स तक हमें बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से अपसाइड जाता हुआ दिखेगा डेफिनेटली। एंड ये कुछ न्यू ऑल टाइम हाई हिस्ट्री भी क्रिएट कर सकता है ऑल्ट कॉइन के बीटीसी चार्ट पे। जी हाँ, लेकिन अभी फिलहाल जो भी मोमेंटम है अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे बने हुए हैं। अभी कहना जल्दबाजी होगा, मैं इसलिए बोलता हूँ क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जिस जगह पे हम हैं वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट जो है मेंटेन हुआ है और हो सकता है आने वाले 2 या 3 दिन के बाद हम वापस से इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली तब तक हमारा जो है 10 EMA एंड 20 EMA नीचे आ चुका होगा एंड फेल होगा वहां से। एंड फिर जो है 43 का लेवल जो कि नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है, हैवी सपोर्ट है वहां पे, वो सपोर्ट ब्रेक करेगा। और अगर ऐसा हो जाता है गाइस तो फिर 42 के बिलो जाना इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एंड लास्ट लेवल जो सपोर्ट जहां से बाउंस बैक देखने को मिला था हमें, वो भी इस बार ब्रेक करता हुआ दिखेगा। आपको दिख रहा है कितने लंबे टाइम से हमने डेली चार्ट पे इसी जगह पे ट्रेड किया है। स्पेशली अगर मैं बात करूं पूरा का
पूरा मई ऑनवर्ड जो है इसी लेवल पे रीटेस्ट किया है। तो डेफिनेटली अब जो हम अपसाइड का जो लेवल था वो काफी दिन स्पेंड किए, अब अगले जो 2-3 महीने हैं इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम इसके लोअर बैंड में हम ट्रेड करें, जैसा कुछ हमने इस जगह पे किया था जनवरी ऑनवर्ड। आप देखोगे यहाँ पे काफी लोअर बैंड में हम ट्रेड कर रहे थे एंड अप्रैल ऑनवर्ड्स काफी तेजी से नीचे की तरफ हम ट्रेड कर रहे थे, यानी कि 16 के आसपास कुछ उस लेवल पे भी जाता हुआ दिखेगा। और जब ऐसा कुछ होगा तो आप जस्ट एज्यूम कर लो कि ऑल्ट कॉइन किस जगह पे होगा और बिटकॉइन का प्राइस किस जगह पे जा सकता है। तो गाइस बी रेडी, अभी जो है वीकली कैंडल का क्लोजर का इंतजार करिए, जल्द ही आपको अगले वीक शायद यहां से बहुत बड़ी रैली ऑल्ट कॉइन में देखने को मिले। बात करते हैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे मैंने आपको कहा था कि यहां पे हाई पॉसिबिलिटीज का हम टाइम स्पेंड करें एंड वही कर रहे हैं, पिछले पूरे एक वीक से इसी रेंज में हम घूम रहे हैं। और आप देखोगे इस बीच हमारा जो इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे 21 EMA है वो 0.066 के लेवल तक आ गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहां से अब बहुत कम डिस्टेंस बचा हुआ है, यानी वर्स्ट के सिनेरियो में क्या हो सकता है। देखो सकोस्टिक RSI जो है नीचे आता हुआ दिख रहा है, कूल ऑफ कहते हैं इसे हम नहीं कहेंगे कि डाउनफॉल हो रहा है, इसे कूल ऑफ कहते हैं और ये कूल ऑफ अच्छी बात है। एंड इट हाई पॉसिबिलिटीज की जिस लेवल पे हम हैं वहां से, यानी कि अगले 2 या 3 दिन के बाद इथेरियम बीटीसी चार्ट पे पंप करेगा अपसाइड की तरफ। और अगर ऐसा होता है तो आपको RSI जो साइडवेज एक्शन दिखा रहा है, जो ये कूल ऑफ दिख रहा है, ये कूल ऑफ हो चुका है। अब अगला लेवल जो है 70 अबव लेके जाएगा, यानी कि इस पैटर्न से ब्रेकआउट करते हुए दिखेंगे हम आने वाले दिनों में। वर्स्ट के सिनेरियो में हम इस लेवल तक जा सकते हैं, इन बात को याद रखना। लेकिन पर डे हमारा धीरे धीरे इथेरियम बीटीसी चार्ट पे बढ़ता जा रहा है 21 EMA। वहीं आज की बात करूं तो आज जो है मैक्सिमम चांसेस है कि ग्रीन कैंडल ही क्लोज हो एंड इट हाई पॉसिबिलिटीज के अगले 2 या 3 दिन के बाद हम 0.071 का लेवल जो है ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, जो ये लाइन जो यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा था वो अब पहुंच गया है 0.0, आज की बात करूं तो 0.0731 के आसपास पहुंचा हुआ है। तो ये आने वाले वीक में यानी कि नेक्स्ट वीक में कवर अप करता हुआ दिखेगा। और इस लाइन को जैसे ही इथेरियम बीटीसी चार्ट पे ब्रेक करता है गाइस, बी रेडी फॉर द स्पाइक टुवर्ड्स द अपसाइड, मे बी न्यू ऑल टाइम हाई एंड इट विल लीड टू द ऑल्ट सीजन जो आपने इस साल अभी तक देखा नहीं है, और शायद पूरे हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन का सबसे बड़ा ऑल्ट सीजन बीटीसी के चार्ट पे देखने को मिल सकता है। हमें इंतजार करना होगा, आपको भी इंतजार करना होगा और वेट करना होगा कि वॉल्यूम भी आए मार्केट में, जो कि अभी भी मिसिंग है। इथेरियम के चार्ट पे ठीक ठाक है, उसके लिए कोई मिसिंग नहीं है, लेकिन बिटकॉइन के चार्ट पे, क्योंकि बिटकॉइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला हुआ है 42,000 के ऊपर बिटकॉइन जितने दिन टिकेगा उतना तेजी से ऑल्ट कॉइन बढ़ता हुआ नजर आएगा, और आपको इंपैक्ट दिख रहा होगा अब। और जल्द ही जैसे ही अगला एक वीक और हम स्पेंड कर लेंगे 45,000 या उसके ऊपर, गाइज ऑल्ट कॉइन का पोर्टफोलियो आपका वहीं पहुंच जाएगा जहां पे मई में था कम से कम। वहीं बात कर लूं यूएसडी चार्ट पे, इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे बिटकॉइन बढ़ रहा है, इथेरियम बीटीसी चार्ट पे बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली जो है आपका यूएसडी चार्ट पे भी आपको दिख रहा है लगभग 2% का अपसाइड मूव। एंड ये जो इंपैक्ट है, इवन दो हमारा जो सकोस्टिक RSI है वो नीचे आ रहा है, 50 के बिलो जो है आ चुका है, ब्लू लाइन और रेड लाइन जो है 50 के बिलो आसपास। मैंने आपको बोला है कि 2-3 दिन जो है साइडवेज एक्शन दिख सकता है एंड उसके बाद एक बहुत तेजी से पंप आ सकता है। 21 EMA है वो $2780 के आसपास आ गया कि वर्स्ट सिनेरियो में अगर इथेरियम कभी डाउन दिखता भी है तो इस लेवल के बिलो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड यही नहीं, आपका RSI काफी ज्यादा कूल ऑफ हो चुका है, तो इट हाई पॉसिबिलिटीज की हम यहां से वापस से स्पाइक ले एंड वी हैव टू प्रिंट अबव 75 टू कंटिन्यू दिस रैली टुवर्ड्स द अपसाइड। वहीं मैं बात करूं मैकडी की, मैकडी जो है हमारा थोड़ा बहुत कूल ऑफ दिख रहा है एंड इट हाई पॉसिबिलिटीज जो मैंने बोला है आपको 2-3 दिन उस रेंज में आपको लगभग यहाँ के इस लेवल के आसपास वापस आता हुआ दिखेगा। एंड देन उसके बाद इथेरियम बहुत तेजी से अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है। ऑल्दो अभी जो रैली आई थी अप्रैल के आसपास, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि रेड लाइन के बिलो भी आ जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद स्पाइक ले सकता है। तो इट हाई पॉसिबिलिटी, लेट्स सी कैसे क्या बिहेव करता है। इट्स ऑल डिपेंड बीटीसी चार्ट, इट ऑल डिपेंड्स बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट। ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट सीधा सीधा इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे भी होगा और इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे होगा, और यही नहीं बाकी के ऑल्ट कॉइन्स पे भी होगा। तो फिलहाल आज का कैंडल क्या हो सकता है, इथेरियम यूएसडी चार्ट पे हाई पॉसिबिलिटीज कि हम ग्रीन कैंडल ही क्लोज करें, इसी रेंज में रहें एंड बाकी के छोटे जो मार्केट कैप को ऑल्ट कॉइन्स है वो आपको थोड़ा बहुत बूम करते हुए दिख रहे होंगे। बाइनेंस के चार्ट पे आप देखोगे टॉप कॉइन्स जो कि लिस्टेड हैं तो उनमें आपको प्रॉफिट मार्जिन दिखेगा अबव 50%, कई ऑल्ट कॉइन्स पे। तो जो ये कंसिस्टेंसी है इसे मेंटेन रखना है अगले 4 वीक तक। एंड अगर ऐसा करते हैं गाइस, जो भी आप लोगों का पोर्टफोलियो इस वक्त है उससे कई गुना ज्यादा, मिनिमम 10x हो चुका होगा, इस रेंज से भी 10x हो सकता है, याद रखना इस रेंज से भी 10x हो सकता है। लेकिन बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट नीचे जाना चाहिए, बिटकॉइन कम से कम 45,000 के आसपास होल्ड करना चाहिए अगले कई वीक तक, कम से कम आई साइड, ऊपर जाने के लिए कोई लिमिट नहीं है। एंड डेफिनेटली डोमिनेंस चार्ट जो है जब ये नीचे गिरेगा तो बाकी का ऑल्ट कॉइन, चाहे इथेरियम हो, सोलाना हो, डॉट हो या कुसामा हो या फिर कोई भी ऑल्ट कॉइन जिनके नाम मैं अभी गिनने चलूंगा तो शायद कम पड़ जाएगा टाइम, तो कोई भी ऑल्ट कॉइन हो बीटीसी चार्ट पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा और ये लीड करेगा एक न्यू ऑल टाइम हाई ऑल्ट सीजन के लिए। डेफिनेटली वेट करना होगा कंफर्मेशन के लिए, अभी कंफर्मेशन मिला नहीं है, सिग्नल मिल रहा है, कंफर्मेशन मिलेगा,
अगले एक वीक के अंदर अंदर, इट हाई पॉसिबिलिटी संडे के बाद तक। तो लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है। इस सब के बीच में कोई भी अपडेट होगा मार्केट में तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ट्विटर और टेलीग्राम पे अपडेट देता हूं। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम या ट्विटर पे हमें ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लो गाइस। इसके अलावा गाइस जो भी मैं ऑल्ट कॉइन के ऊपर जो वीडियोस सोच रहा हूं, प्लान कर रहा हूं, वो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास संडे तक आ सकता है। एंड इस वीकेंड यानी कि सैटरडे या संडे दोनों में से किसी एक दिन यूट्यूब लाइव जरूर होगा, क्योंकि यूट्यूब लाइव बहुत दिन हो गए हैं, पिछले 2 महीने से यूट्यूब लाइव बहुत ही कम हुआ है, शायद एक ही हुआ है। तो दिस वीकेंड वी विल बैक टू ऑन यूट्यूब लाइव। तो गाइस जिन लोगों को भी वेट है आप लोग वहां पे डायरेक्ट क्वेरीज पूछ सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली 9 PM ऑनवर्ड होगा, चाहे सैटरडे हो या संडे हो। तो लेट्स सी, जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।